नमस्कार। शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज इस विशेष अवसर पर मैं आपको कुछ विशेष पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। सुनने में आपको अटपटा लगेगा। मैं चाहता हूँ आप सभी अपनी वसीयत लिखें। विल, वही चीज़ जिसमें आप लिख के जाते हैं कि आप अपने मरने के बाद किसको क्या देकर जाना चाहेंगे। अब दो बातें हैं। आपको लगेगा अभी तो हम बहुत छोटे हैं, है ना, तो अभी तो मृत्यु के बारे में क्या सोचना। और दूसरी बात, हमने तो कुछ कमाया धमाया ही नहीं, तो क्या क्या किसको देकर जाएं। इन दोनों बातों को समझते हैं। पहली बात, यदि आपको लगता है कि मृत्यु बहुत दूर है आपसे क्योंकि आप कम उम्र के हैं, तो इस पर दोबारा सोचिए और गहराई में सोचिए और इसको महसूस करिए। बस बात नहीं करनी है इसके बारे में, इसे थोड़ा अपने अंदर उतरने दीजिए। क्या वाकई हम तभी मरते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। मृत्यु कभी भी हो सकती है और इसके लिए आपको बहुत कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आसपास देखिए, अपने पड़ोस में देखिए, कितने लोग ऐसे थे जो कम उम्र में चले गए। ठीक है। अब रही बात दूसरी कि हमारे पास है क्या जो हम दुनिया को दे सकते हैं। तो आमतौर पर तो वसीयत में हम धन संपत्ति, ज़मीन, जायदाद यही छोड़ के जाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा मूल्यवान कुछ है। ज्ञान, कला, आनंद, प्रेम, खोज की भावना, कितना कुछ है। उदाहरण के लिए हम योग करते हैं और मेरा पिछले 20 साल का ध्यान का और पिछले 5 सालों का योग का अनुभव रहा है कि कितनी सुंदर चीज़ें हैं, आपको अपनी गहराइयों तक लेके जाती हैं, आपके सामने आनंद का, प्रेम का ख़जाना खोल के रख देती हैं, आपको अपने आप से जोड़ती हैं ये चीज़ें। अब कल्पना करिए, वो सबसे पहले योगी, वो सबसे पहले ध्यानी जिन्होंने ये चीज़ें स्वयं खोजी और हमारे लिए छोड़ कर गए, है ना। क्या ये उनकी वसीयत नहीं थी? हमें से ज़्यादातर लोगों को उनके नाम भी नहीं पता हैं, लेकिन आज उनकी वसीयत का हम उपयोग कर रहे हैं। जब भी मैं संगीत का रियाज़ करता हूँ तो सबसे पहले वो लोग जिन्होंने 7 सुर निकाले, ठीक है, और हज़ारों रागें बनाई, बंदिशें बनाई, वो सभी लोग जिन्होंने हारमोनियम, सितार, कैसियो, गिटार जैसे चीज़ बनाई, और कितनी बड़ी वसीयत छोड़ के वो गए, है ना। आप खोज की बात करो तो कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हमें क्या क्या देके गए। बुद्ध, कृष्ण, ओशो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, क्या ये हमारे पूर्वज नहीं थे? थे। इन्होंने जो वसीयत हमें दी वह हमारे साथ आज भी चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा चिंतन करें, देखें कि आपने कुछ ऐसा कमाया है। आज चौबे सर नहीं है, मोहिनी मैडम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो धन संपत्ति छोड़ के नहीं गए, लेकिन जो चीज़ें छोड़ के गए उन्होंने मेरे जीवन में रंग भरे, ज्ञान की उड़ान दी मुझे। ठीक है। तो आप भी ये चिंतन करिए कि आप अपनी वसीयत में लोगों के लिए क्या देकर जाना चाहेंगे। और यदि वाकई आपके पास कुछ है जो आपने कमा लिया है धन के अलावा भी, तो समय है अभी भी आपके पास कि वो लोगों तक पहुंचाने की धीरे धीरे कोशिश शुरू करें। एक समय चौबे सर जब थे, उन्होंने कितना कुछ सिखाया। आज मैं देखता हूँ कुछ मेरे ऐसे साथी शिक्षक हैं जो दूसरे बच्चों को पीएचडी नहीं कराना चाहते, केवल इसलिए कि वो बोलते कौन झंझट पाले, अलग से इसका कुछ पैसा तो मिलता नहीं। वो ये बात भूल जाते हैं कि यही बात उनके पीएचडी टीचर ने सोच ली होती तो आज वो स्वयं पीएचडी नहीं होते, है ना।
यही वो लोग हैं जो दूसरों को वसीयत में कुछ भी देकर नहीं जाना चाहते। आपने ऐसे नहीं बनना है। तो दो बातें कि पहली बात, मृत्यु कोई बहुत दूर नहीं है, ये घटित अभी हो सकती है। इसीलिए विल आज ही लिखें और विल में वसीयत में क्या देकर जाना है। धन संपत्ति ठीक है, कुछ विशेष खोजें, ठीक है। और मज़ेदार बात यह है कि यदि आप वाकई इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हमने ज़्यादा कुछ कमाया ही नहीं है, ज़िंदगी गुज़रती जा रही है, फिसलती जा रही है। तो आपके अंदर एक अर्जेंसी आएगी। मृत्यु तनाव पैदा नहीं करती। ऐसा लगता है लोगों को कि जितना हम मृत्यु के बारे में सोचेंगे उतना हम परेशान होंगे। ऐसा नहीं है। मृत्यु के बारे में सोचने से आपके अंदर एक अर्जेंसी पैदा होती है। आप ये सोचना शुरू करते हो कि मेरा जीवन कहाँ फिसलता जा रहा है, मुझे इसे अर्थपूर्ण तरीके से मीनिंगफुली जीना है। तो आज इस शिक्षक दिवस पर वसीयत लिखने की दिशा में आप सभी सोचना शुरू करें, अपने जीवन पर चिंतन करें और इसे कैसे अर्थपूर्ण तरीके से जीना है उसकी शुरुआत करें। धन्यवाद।